हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टारो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन यानी कि जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, जो पर्सन आपके दिल और दिमाग में है, उनकी करंट फीलिंग्स एंड उसके साथ साथ उनका नेक्स्ट मूव या कोई नेक्स्ट एफर्ट या नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, कब तक होगा आपके लिए, ये हम डिटेल में जानेंगे। क्योंकि आप में से बहुत लोग आप अपने पर्सन की तरफ से हो सकता है कि कोई एफर्ट्स का वेट करते हैं या किसी तरीके का इनिशिएशन का वेट करते हैं, बट आपको समझ नहीं आता कि क्या वो पर्सन कभी आपके लिए कुछ करेंगे और अगर करेंगे तो कब तक कर सकते हैं। तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। इस रीडिंग से आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी और आप पूरे तरीके से श्योर हो पाओगे अपने कनेक्टिविटी को लेकर। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वैसे एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। टैरो ऑनलाइन की जो क्लासेस हैं एंड कैंडल वैक्स रीडिंग की जो क्लासेस हैं वो अभी ऑफर में चल रही है। मैंने कम्युनिटी टैब पर भी डिस्काउंट ऑफर के लिए पोस्ट किया है आप सबके लिए। बहुत सारे एनरोलमेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। सो अभी 2-3 सीट्स बचे हुए हैं। सो मैं उसका वेट कर रही हूँ। जैसे ही 2-3 सीट्स एनरोलमेंट हो जाएगी वैसे ही मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी। सो अगर आप न्यू बैच में ज्वाइन करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो या कैरोमेंसी सीखना चाहते हो, कैंडल मैजिक सीखना चाहते हो, तो आप मुझे गिवन व्हाट्सएप में इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हो। साथ में पेड पर्सनल रीडिंग्स अभी ओपन है, तो अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है, अपने लिए स्लॉट बुक करना है, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर, ओके, और अपना बुकिंग करवा सकते हो। सब कुछ नंबर्स एंड डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वीडियो के कॉर्नर में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। तो मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। ओके, सो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड उनका नेक्स्ट एफर्ट आपके लिए। लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन इस वक्त बहुत खुश महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने इस पर्सन के लिए अब तक जो भी अच्छी चीज़ करी हो, जैसे कि इनको स्पेशल फील करवाना हो गया या फिर इनके लिए कोई एफर्ट्स डालना हो गया या इनको अच्छी अच्छी बातें कहना हो गया या फिर इनकी केयर करना, जो भी चीज़ें आपने छोटी बड़ी जो भी किया है इनके लिए अच्छी चीज़ें, मुझे लग रहा है वो सारी चीज़ें इस पर्सन को रियलाइज़ हो रही है, वो सारी चीज़ें इनको याद आ रही है और इकट्ठे में ना वो अच्छे मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं एंड उन्हें याद आ रहा है कि आपने उनके लिए अब तक क्या क्या किया है, किस तरीके से किया है और कितने ज़्यादा डिवोटेड होकर एंड अनकंडीशनल वे में आपने उनके लिए किया है। तो आपने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया है इस रिश्ते में या फिर इस पर्सन को जो प्यार देने की आपने कोशिश करी है, वो प्यार मुझे नज़र आ रहा है कि अब उनको समझ आ रहा है जो पहले इनके समझ से बाहर था। पहले हो सकता है जो आप केयर करते थे, जो आप प्यार करते थे, उसे ना बहुत फॉर ग्रांटेड लेते थे और उनको ऐसा लगता था कि इट इज़ वेरी नॉर्मल एंड आप कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल नहीं रहे हो, ठीक है, आप नॉर्मली उनके साथ हो और आप कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे हो, ठीक है, तो वैसा इन्हें लगता था। तो आप जो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर इनके लिए जो एक्स्ट्रा चीज़ें करते हुए आए हो, वो सारी चीज़ें इन्होंने बहुत बार अनदेखा किया है, ठीक है, और अब तक भी करते आ रहे थे। लेकिन अब मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो बहुत खुश महसूस कर रहे हैं, बहुत खुश नसीब मान रहे हैं अपने आप को, क्योंकि उनको एहसास हो रहा है कि नहीं, आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो वो डिज़र्व नहीं करते थे, आपने बहुत सारी चीज़ें उनके लिए ऐसी भी करी जो कि आपकी बस की बात नहीं थी, लेकिन आपने मेहनत करके उनको खुशियाँ देने की कोशिश की और आप डिज़र्व करते हो उनका प्यार, उनका समय, ठीक है। आप बेवजह के कंप्लेन नहीं करते थे, आप बेवजह के उनसे
अपना वक्त नहीं मांगते थे, आप डिज़र्व करते थे, जो ये समझ नहीं पाए कि आपने इनको बहुत चाहा है, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, आप अभी भी उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, उनका ढाल बनकर आप खड़े रहना चाहते हो हमेशा उनके पास, उनका ख्याल रखना चाहते हो, उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हो। ठीक है, सो ये चीज़ें मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन के दिलो दिमाग में चल रही है, उनको समझ आ रहा है, वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं एंड वो ये भी महसूस कर पा रहे हैं कि अब तक वो पूरे तरीके से ब्लाइंड थे। ठीक है, उनकी आंखों में पट्टी पड़ी हुई थी, आप जो भी करते थे उनको नज़र नहीं आती थी। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप को भी कोस रहे हैं कि जब आप इमीडिएट करते थे तब वो इमीडिएटली आपको अप्रिशिएशन या फिर आपके लिए ग्रेटफुल क्यों नहीं रह पाए, कि उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और उन्हें लगता था कि आपने तो उनके लिए कुछ करा ही नहीं, या जो करा है वो तो सब करते हैं, इसमें नई बात क्या है। ठीक है, कोई और भी कर देगा उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। सो आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आप मिले हो, उनको एहसास हो रहा है कि अगर उनके ज़िंदगी में आपके अलावा कोई और रहता तो शायद वो खुशियाँ या वो प्यार देने की कोशिश इनको कभी कोई नहीं करता जैसे आप करते हुए आए हो। आप जिस तरीके से उन्हें माफ़ करते आए हो, जिस तरीके से आपके अप्रिशिएशन ना मिलने के बावजूद भी आपने इस पर्सन के लिए हर एक एफर्ट देने की कोशिश की है, हमेशा इस पर्सन को स्पेशल फील करवाने की कोशिश की है। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन के जहन में इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रही है एंड बहुत ही ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन के दिल में ऐसी भावनाएँ अब जाग रही हैं जहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर उनके ज़िंदगी में कोई होगा तो वो आप होंगे। अगर सबसे पहले वो किसी के बारे में या सोचेंगे या कुछ किसी के लिए करना चाहेंगे तो वो आप होंगे। और वो अगर अपना ज़िंदगी देखेंगे या ज़िंदगी के प्लानिंग में किसी को शामिल करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। ठीक है, सो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। तो जो जगह, जो पोजीशन हो सकता है आपको इनके ज़िंदगी में चाहिए था, वो अब तक हो सकता है कि आपको नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, इनसे मांगने के बाद भी या इनके लिए एफर्ट डालने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको वो पोजीशन अपने ज़िंदगी में आपको नहीं दे पा रहे थे। और आप हो सकता है बहुत फेडअप हो चुके थे क्योंकि कुछ भी ना आगे बढ़ रहा था और ना आपके पर्सन उस लेवल के एक्सेप्टेंस में आ रहे थे जिस लेवल के एक्सेप्टेंस आपने अपने पर्सन के लिए किया, जिस तरीके की स्पेस, जिस तरीके की पोजीशन आपने अपने लाइफ में अपने उनको दिया, वो चीज़ें बैलेंस्ड नहीं थी। आप हमेशा इनके लिए ज़्यादा करते हुए आए हो, इनको ज़्यादा प्यार करते हुए आए हो, इनको ज़्यादा देते हुए आए हो। आपने जब भी छोटी से छोटी थोड़ी बहुत भी मांग की या डिज़ायर्स रखा तब भी आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिला इस इंसान से खुशियाँ या सेटिस्फैक्शन या रिलीफ नहीं मिली या अश्योरेंस नहीं मिला कि नहीं, ये इंसान आपके प्यार को, आपके एफर्ट को समझते हैं, वैल्यू करते हैं एंड आपके लिए भी करना चाहते हैं। लेकिन वो जो वक्त था जिससे आप गुजर के आए हो, जिसमें हो सकता है कि आपको सिर्फ दुख मिला और आपको सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिला, अब मुझे लग रहा है कि जो जो चीज़ आपने एक्सपेक्ट करी थी अब आपके पर्सन आपके लिए करना चाहेंगे, क्योंकि अब उन्हें दिल से महसूस हो रहा है कि आपका वजूद क्या है उनके ज़िंदगी में, आपकी वैल्यू क्या है, आपने क्या क्या करा है उनके लिए और किस तरीके से आपने उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्यार करने की कोशिश की, लेकिन बदले में आपको सिर्फ उनके तरफ से दुख मिला, उनके तरफ से डिसरिस्पेक्ट मिला। ये सारी चीज़ें इनको लग रही है। तो ये बहुत अंदर से रिग्रेटफुल है, ये समझ पा रहे हैं, अपनी गलतियों को समझ पा रहे हैं, अपने दोष को, ठीक है, कि वो कहाँ गलत है, किस तरीके से उन्हें बुरी चीज़ें आपके साथ करी है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल भी है, लेकिन खुद को किसी भी तरीके से सज़ा नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, और वो चाहते हैं कि आप भी उन्हें सज़ा ना दो, बल्कि अब वो सज़ा के रूप में प्रायश्चित करने के लिए, अपने पापों को धोने के लिए वो अब आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अब आपको देना चाहते हैं। ठीक है, वो आपको अपने ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं। अब वो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको अपने ज़िंदगी में इंक्लूड करना, आपके साथ अपना भविष्य देखना उनके लिए खुशनसीबी है, एक चॉइस नहीं है कि हाँ वो प्यार करते हैं तो सोच रहे हैं। अगर वो आपके साथ अपना भविष्य देखते हैं या आपको अपने ज़िंदगी में बरकरार रखने की कोशिश करते हैं तो वो उनकी खुद की खुशनसीबी होगी कि वो आपके साथ रह पा रहे हैं, आप उनके आसपास हो, आप उन्हें प्यार कर रहे हो। ऐसा मौका सबको बार बार नहीं मिलता। ठीक है, और अगर आप उनसे दूर चले गए तो हमेशा के लिए वो बस बदकिस्मती का सामना करेंगे, क्योंकि ऐसा इंसान और कभी इनको कोई नहीं मिलने वाला। चाहे ये कहीं पर भी ढूंढ ले, चाहे ये कितना भी फिर पुण्य काम क्यों ना करने की कोशिश कर ले। तो समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर ग्रेट वो नहीं है, इस रिश्ते में ग्रेट आप हो, इस रिश्ते में आप देना जानते हो। ठीक है,
जब वो सिर्फ लेने का सोचते रहते थे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मेरी ये इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, मेरी वो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, उस वक्त आपने सिर्फ इनको खुशियाँ देने की, इनको प्यार देने की कोशिश करी है, दिमाग में भी आपने वही रखा है, ठीक है। तो अब ये पर्सन समझ रहे हैं कि अगर ये आपसे प्यार से रहते हैं, आपको वो वैल्यू अपने लाइफ में देते हैं ना, तो वो बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए, उनके लाइफ के लिए, ठीक है। आपको तो कोई और अच्छा आराम से मिल जाएगा, ठीक है। आपको प्यार देने के लिए बहुत लोग ऑलरेडी रेडी हैं, ये भी ये पर्सन सोच रहे हैं, इनको ऑलरेडी आइडिया है कि मे बी आपको बहुत लोग ऑलरेडी पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इन्हें ही चाह रहे हो इनके गलतियों के बावजूद बार बार, तो अब चलकर इनके दिमाग में ये चीज़, ये जहन में इनके ये बैठ रही है कि नहीं, आप उन्हें चुन रहे हो, वो आपको नहीं, ठीक है। तो ये एनर्जी, ये फीलिंग्स इस पर्सन की करंटली चल रही है। एंड नेक्स्ट मूवमेंट में मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो खुशियाँ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे आप दोनों के रिश्ते में। वो एफ़र्ट डालने की कोशिश करेंगे जहाँ पे वो एकदम लगे कि सीमलेस हो, वो आपको फील नहीं करवाएंगे कि उनको महसूस हुआ है ये सारी चीज़ें, तब जाकर वो आपके लिए कर रहे हैं, बल्कि इस तरीके से एफर्ट डालने की कोशिश करेंगे जिससे आपको महसूस हो कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये इंसान आपके अलावा किसी और को नहीं चाहते, ठीक है। तो ये इंसान आपको जताएंगे नहीं कि हाँ इनके दिल में दुख हुआ है, इनको वक्त लगा है रियलाइज़ करने में आपकी वैल्यू वर्थ और आपका प्यार समझने में इनको वक्त लगा है, लेकिन अब जब वो समझ चुके हैं, अब आपके लिए इस तरीके से एफर्ट डालना चाहेंगे जिस तरीके से आपको बस इतना महसूस होने लगे कि हाँ ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं और आपके लिए सब कुछ करेंगे और आपकी खुशियों का वजह बनेंगे ये इंसान, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है क्लियरली। सो ये इनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं, इसको मैं साइड में कर देती हूँ। सो चलिए कुछ कार्ड्स भी हम देखेंगे। ओके, वी हैव टेम्परेंस। सो देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियरली दिख रहा है कि आपके रिश्ते में आपके पर्सन जो हैं, अब जिस भी वक्त आप इस रीडिंग को देखेंगे, चाहे वो कोई भी समय हो, कोई भी डेट हो, उस टाइम से आप पकड़ सकते हो कि उसी वक्त से आपके इंसान इस रिश्ते में बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। वो ट्राई करेंगे कि हाँ अगर वो अपने लाइफ में फोकस्ड है, उनके लाइफ में अगर प्रॉब्लम भी चल रही है तो भी वो आपको समझने की, आपको वक्त देने की और आपको अपने पास रखने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। वो अब हाल नहीं छोड़ेंगे। अब वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि नहीं पहले मैं इसमें ठीक हो जाऊं या पहले मैं ये चीज़ को फिक्स कर लूं फिर मैं रिश्ता चलाऊंगा या चलाऊंगी या फिर मैं इस रिश्ते के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी। अब ये पर्सन बैलेंस करेंगे क्योंकि इनको पता है कि अगर ये आपको वो इज्जत, वो औधा अपनी ज़िंदगी में नहीं दे सकते समय रहते हुए, तो फिर ये आपको ज़िंदगी भर के लिए खो देंगे। इतना इनको अश्योरेंस डेफिनेटली मिल चुका है। तो अब ये पर्सन बैलेंस बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। पूरे तरीके से ये अपने तरफ से अपना एफर्ट पूरा डालेंगे। ओके, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। येस, दिस पर्सन इज कमिंग टू यू, ठीक है। इस पर्सन के एनर्जी में मूवमेंट आई है, एक्सेलरेशन आया है। तो अब तक अगर नो कांटेक्ट था या आपको नज़र आ रहा था कि रिश्ता तो है बट इस पर्सन की तरफ से कोई भी आगे बढ़ाने की इच्छा नहीं है, कोई भी चीज़ प्रोसीड नहीं कर रही है रिश्ते में, तो अब प्रोसीड करेगा बिकॉज ये इंसान अब आगे बढ़ने का सोच रहे हैं और बस सोच नहीं रहे हैं बल्कि वो एक्शंस के थ्रू उस चीज़ को अप्लाई करेंगे ताकि जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़े आप दोनों के बीच में। सो ये इंसान डेफिनेटली आपके तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर नो कांटेक्ट है या सेपरेशन है, बहुत जल्दी आप दोनों जो है यूनियन में आओगे बिकॉज दिस पर्सन इज़ ऑन दी वे ओनली। ये बहुत ही जल्द आपको रिकॉन्टैक्ट, बहुत जल्द अनब्लॉक या बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, वी हैव नाइट ऑफ स्वर्ड्स। अगेन फास्ट मूविंग एनर्जी है। ये पर्सन डिसाइड कर चुके हैं, इस पर्सन को महसूस हो चुका है एंड अब ये पर्सन बस एफर्ट डालेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल वे में अब ऐसे चेंजेस ये लाने की कोशिश करेंगे जिससे आप दोनों के कनेक्शन में ब्लॉसमिंग
अबंडेंस आ सके। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है, क्योंकि अब तक हो सकता है कि अगर ये महसूस भी करते थे तो प्रैक्टिकली कोई एफर्ट या कोई एक्शन इनके तरफ से आपके लिए नहीं रहता था, जिसके वजह से हो सकता है कि आप डिलेमा में रहते थे कि अगर प्यार होता तो एफर्ट डालते, प्यार है तो दिख क्यों नहीं रहा है, इस इंसान का कोई एक्शन क्यों नहीं है। बट अब मुझे लग रहा है पूरे तरीके से ये प्रैक्टिकली भी एफर्ट डालेंगे, जो कि आपको नज़र भी आएगा, समझ भी आएगा, महसूस भी कर पाओगे। द व्हील ऑफ फॉर्चून, हैप्पीनेस इज़ ऑन दी वे। आपके रिश्ते में अगर हैप्पीनेस गायब था, खुशियों की कमी थी, खुशियों से ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा थी, एक जाल में फंसे हुए थे, अब उन सारी चीज़ों से मुक्त हो रहे हो, रिश्ते में अब खुशियाँ आ रही हैं, बौछार आ रही है। यूनिवर्स कह रहे हैं सेलिब्रेट कीजिए, अच्छे एनर्जी में रहिए, हायर वाइब्रेशन में रहिए। ठीक है, इंजॉय करें, मीठा खाइए अगर आप मीठा खा सकते हो, अगर नहीं खा सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन मीठा मीठा सोचिए, मीठा मीठा कहिए। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो यूनिवर्स बहुत खुश है, क्योंकि यूनिवर्स आपको गुड न्यूज़ की कंफर्मेशन देना चाह रही थी, जो कि आपको इस रीडिंग से मिल गई। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। ओके, मैं आप लोगों को क्रिस्टल के बारे में बता देती हूँ। अगर आपको लव लाइफ में कोई भी इश्यूज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इंसान को प्यार करते हो बट उनके साथ कभी कुछ सही नहीं होता, या प्रॉब्लम्स आती रहती है, बार बार झगड़ा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर अगर आप सिंगल हो, ट्रू लवर अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो जो आपको सच्चा प्यार करे, जो आपको रेस्पेक्ट करे, वैल्यू करे, या फिर एग्जिस्टिंग कनेक्शंस को अगर आप और भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, या आपको लगता है कि आप सबके लिए करते हो लेकिन खुद के लिए भूल जाते हो सब करना, सेल्फ लव की कमी है आपके अंदर, तो सेल्फ लव के लिए एंड उसके साथ साथ ग्लोइंग स्किन के लिए भी ये इनर चॉइस ब्रेसलेट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इसे अगर आप पर्सनलाइज्ड वे में वेयर करते हो तो इससे आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे, पॉजिटिव चेंजेस अपने लव लाइफ में, सेल्फ लव में, स्किन में देखने को मिलेगा। एंड ये सिर्फ और सिर्फ आप नहीं बल्कि आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली या लवर को, या साथ में आप और आपके लवर भी साथ में वेयर कर सकते हो पेयर में से। सो अगर आपको ये चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में, इंस्टा में कांटेक्ट कीजिए और ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। और दूसरा जो ब्रेसलेट है, अगर आपको बहुत ज़्यादा मेंटली आप सफ़र करते हो, लाइक बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो आप, छोटी छोटी बात ना आप लेकर बैठ जाते हो और दिमाग में आपके घूमता रहता है, नेगेटिविटी छाई रहती है, कभी भी फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो पाते हो, हमेशा पास्ट में अटके रहते हो। ठीक है, या दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते रहते हैं बेवजह के, भारीपन महसूस होता है, मन में स्थिरता नहीं है, बिल्कुल भी किसी चीज़ में कंसंट्रेशन नहीं है, कुछ ना कुछ दिमाग में उल्टा सीधा चलता ही रहता है, इस तरीके की सफरिंग अगर आपकी है तो आप इस ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसे वेयर करोगे एनर्जाइज्ड फॉर्म में, आपकी मेंटल स्टेट की बहुत ज़्यादा हीलिंग होगी। ओके, और अगर आपको लगता है कि बाकी सब कुछ ठीक है लेकिन लव लाइफ से रिलेटेड आपको बहुत ओवर थिंकिंग होती है, डाउट होती है, बहुत डर में रहते हो, इनसिक्योर हो अपने रिश्ते को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर दुनिया भर की टेंशन है आपके दिलो दिमाग में, तो इन दोनों को पेयर करके आप वेयर कर सकते हो। ये दोनों को पेयर करके अगर आप साथ में वेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हीलिंग होगी, और सबसे ज़्यादा हीलिंग आपकी ज़्यादा होगी, जिससे आपका ज़बरदस्ती का या बेवजह का कोई भी नेगेटिविटी, कोई ट्रॉमा या कोई ओवर थिंकिंग, कोई इनसिक्योरिटी लव लाइफ में नहीं रहेगी। आप क्लियर एंड स्टेबल फील करोगे। तो जब आप क्लियर स्टेबल फील करोगे तो ऑटोमेटिकली आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से या न्यू लवर से वो स्टेबल एनर्जी एक्सपेक्ट कर पाओगे, अट्रैक्ट कर पाओगे। तो अगर आप इनमें से आपको कोई भी ब्रेसलेट चाहिए तो आप व्हाट्सअप कीजिए इंस्टा में, या व्हाट्सअप कीजिए या इंस्टा में डीएम कीजिए, आपको मिल जाएगा। ये रिंग के फॉर्म में, लॉकेट के फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। और एल्स अगर आपकी कोई और इशू है या कोई और रीज़न है, कोई और विश है, तो उसके लिए भी अलग अलग तरह तरह के क्रिस्टल्स, जेमस्टोन, सब कुछ एक्टिवेटेड फॉर्म में अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई और क्रिस्टल या कोई और जेमस्टोन आपके लिए सही होगा या कोई और चाहिए, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं। एक्टिवेशन मिस्ट वगैरह भी आप ले सकते हो। ये जो एक्टिवेशन मिस्ट है, इसे आप यूज़ करके घर बैठे कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो रिलेटेड टू लव, करियर, मनी, हेल्थ, फाइनेंसेस, फैमिली एक्सेट्रा। और ये अगर आप लेते हो तो सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके फैमिली मेम्बर्स वगैरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं अलग अलग मैनिफेस्टेशंस के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा रिजल्ट अच्छा देता है आपको। अगर ये आपको चाहिए तो आप इजीली इसे ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको मैनिफेस्ट आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हो या टेक्निक्स अप्लाई करना आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग है, तो आप इसे इजीली इस मिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपको ये मिस्ट या ब्रेसलेट कुछ भी चाहिए, आप कांटेक्ट मुझे कर सकते हो। सो गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।